हो गई। अब हमें अपना प्रदेश बुला रहा है, वो बिहार की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? इसी बिहार के तो वो सांसद हैं। इसी बिहार से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद हैं। तो बिहार बुला रहा है, इस बात का क्या मकसद है? बिहार से तो सांसद है ही। मतलब वो इस चीज़ को वो इस तरीके से स्पष्ट नहीं किए कि बिहार किस परिप्रेक्ष्य में उनको बुला रहा है। भैया बिहार के तो आप सांसद हैं ही। 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें हाजीपुर से वो सांसद बने। हाँ, बिहार में लोगों को उनकी ज़रूरत है। बिहार में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें अगर आप जाके देखिएगा, खास करके हाजीपुर शहर में जिस तरीके की अराजकता फैली है, आप जिस बन के पड़ा है पूरे हाजीपुर का शहर का, और बल्कि हाजीपुर ही नहीं, आप हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालगंज का हाल आप जाके देख लीजिए। लालगंज बाजार का क्या हालत है, जंदाहा बाजार का हालत देख लीजिए, मनार बाजार का हालत देख लीजिए। तो हाँ, निश्चित रूप से उनकी जरूरत है बिहार में, इसलिए कि यहाँ से वो सांसद है। तो सांसद की हैसियत से उनके क्षेत्र के अंतर्गत जो इलाके हैं उसका विकास कैसे हो, उस पर निश्चित रूप से उनको बिहार में आके इसका काम देखना चाहिए। इन्हीं का अलायंस के मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी बोले हैं कि नचनिया रवैया और अभिनेता का जो है बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। कैरेक्टर तो निकल के सामने आ ही जाता है। अब विजय सिन्हा जी किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं वो ही बताएंगे, लेकिन अब तक वो देखे होंगे उस तरह का कैरेक्टर, तभी वो बोल पाए होंगे। अब इसका जवाब तो वही दिख पाएंगे। जी, अभी केंद्रीय विद्यालय को भूमि मिल गई है, लेकिन जहां भूमि आवंटित किया गया है वहां पे पासवान समाज के कईयक लोग वहां पे बसे हुए हैं, रह रहे हैं, और उन लोगों की विस्थापन की स्थिति आ गई है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इतने लंबे समय से जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, और वो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो उन लोगों को नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। अब बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं, दूसरे जमीन में भी ये काम किया जा सकता है। अगर किसी वैसे गरीब तबके के लोगों को आप कहीं, जो पहले से वहाँ रह रहे लोग हैं, उनको अगर हटा करके आप अगर वहाँ कोई संस्था लाना चाहते हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये विकास का कोई बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर होगा। इसमें जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी गरीब लोग जहाँ भी पहले से बसे हैं, उनको बिना विस्थापित किए हुए उनको अचानक से आप कहीं हटा देंगे, ये कहीं से नहीं। पशुपति पारस जी जब केंद्रीय मंत्री बने थे तो हाजीपुर में नेपटम लाए। चिराग पासवान जी जब केंद्रीय मंत्री बने तो नेपटम को बंद किया गया। फिर क्षेत्रीय कार्यालय हाजीपुर में जो है उसको बंद किया गया, और उसके बाद फिर अचानक चिराग पासवान जी जो है फिर नेपटम को चालू करे। इसको कैसे देखें? अब देखिए, क्या है, ये विभाग का मामला है। इस विभाग के जो मंत्री पहले अब किस परिप्रेक्ष्य में खुला है, फिर बंद क्यों हुआ, फिर दोबारा कैसे चालू हो रहा है, हम लोग को मतलब इस बात से रखना है कि हाजीपुर का विकास, वैशाली का विकास कैसे हो पाएगा, इन सब चीजों पे नजर होना चाहिए। और देखिए, हम लोग एक बात बड़ी स्पष्टता से करते हैं कि किसी भी नेता के द्वारा ये कहा जाना कि हमको बिहार बुला रहा है, हमको दिल्ली बुला रहा है, हमको राजस्थान बुला रहा है, भैया आप जहाँ से एमपी एमएलए होते हैं, सबसे पहले वहाँ के विकास के संदर्भ में आपको चिंता करनी चाहिए, पहल करना चाहिए। ये वैशाली आप जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये लोकतंत्र की धरती इसको माना गया है, और ऐसे धरती पे वैशाली का आप लोग देखे होंगे चित्रण, जिस तरीके से वैशाली में विकास होना चाहिए। आपने कहीं कुछ देखा है क्या वैशाली में? वैशाली में जहाँ आप जाते हैं, आप जब देखेंगे कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इस वैशाली से कई गुना आगे विकसित हो गया, बोध गया, कई गुना आगे विकसित हो गया राजगीर। तो भाई उससे बड़ा जगह है, उससे बड़ा प्लेस है हमारा वैशाली, लेकिन वैशाली के विकास पर कभी कोई चर्चाएं नहीं होती है। लोग अपने अपने को कैसे सेव करें, हम कैसे सीएम बन जाएं, हम कैसे डिप्टी सीएम बन जाएं, हम कैसे किसी राज्य के मंत्री बन जाएं, हम कैसे भारत सरकार में मंत्री बन जाएं, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी के प्रति लोगों का ज्यादा झुकाव। इस बिहार के विकास के संदर्भ में किसी को कोई मतलब। तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा है, मतलब इसका यह मतलब हो सकता है कि जो चिराग पासवान जी जो है वो प्रेस ऑफ पॉलिटिक्स कर नहीं, अब किस परिप्रेक्ष्य में वो बोले हैं वही बता पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं उन नेताओं से कि जिन लोगों ने भी इस तरह की बातें कह के मार्केट को गर्म करने का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र को गर्म करना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा विकास में भी ध्यान देना चाहिए। बिहार के विकास में उन लोगों को थोड़ी ध्यान दे देंगे तो थोड़ा बिहार और वैशाली का विकास हो जाए। अभी अभी जो वीर शिरोमणि बाबा चौहान एवं भीमराव अम्बेडकर की जयंती में आए हैं, तो यहाँ पर क्या संदेश है? देखिए, ये पूरे अप्रैल महीने में ये मासिक पखवाड़ा होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है, बाबा चौहान की जयंती होती है, और उनके इस कार्यक्रम को पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में लोग मनाते हैं, और हम लोग कई बार कई जगह गए, और मुख्य रूप से बाबा चौहान का जो मुख्य आयोजन होता है वो मोकामा में, चाराडीह में, वहाँ भी हम कई साल गए। और आपने देखा होगा कि साल जितने लोग विकास का दम्भ
भर रहे हैं। इस बार जो चाराडी का कार्यक्रम हुआ है, वहाँ लाखों लोग, वहाँ जब बारिश हुई ना तो लाखों लोग वहाँ अपनी गाड़ी को एक दिन के लिए वहीं रह गए, इसलिए उनकी गाड़ी फंस गई कीचड़ में। मतलब बाबा चौहर मल के इस बड़े आयोजन में, राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की बात कही जाती है, लाखों लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन उस चौहर मल में जब आप जाइएगा, बाबा चौहर मल का जो स्थान है चाराडी, जब आप 4 लेन से जब जाइएगा अंदर, तो वहाँ से 8 किलोमीटर तक रास्ता नहीं, वो कंप्लीट कच्ची रोड है, उसके अंदर लोग जाते हैं। अगर एक बार बारिश हो जाए तो वो गाड़ी, जब तक बारिश सूखेगी नहीं, पूरा धूप नहीं होगा, तब तक वो गाड़ी बाहर निकल के नहीं आती। तो ये विकास के संदर्भ में भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये चौहर मल जयंती में हम लोग हर जगह जाते हैं, खास करके अभी हम लोग वैशाली में है, ये अप्रैल माह में तो पूरे बिहार में होता है, हर जगह अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। इन सब चीजों पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।